नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। रेसलर विनेश बजरंग राहुल गांधी से मिले। विनेश को हरियाणा की 3, बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जिंद के जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं बजरंग पुनिया ने झज्जर के बादली से टिकट मांगी है, लेकिन यहां से हैवीवेट कैंडिडेट होने के चलते पार्टी इनकार कर रही है। ऐसे में पार्टी उन्हें टिकट की जगह संगठन में बड़ा पद भी दे सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवानों के आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सके। बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस को पॉजिटिव संकेत मिले हैं, लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बराड़ा है। वे इसी जिले के बालाली गांव की रहने वाली हैं। विनेश अगर दादरी से हामी भरेंगी तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। बबीता यहां से 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गयी। इस बार भी वे टिकट की दावेदार हैं। विनेश को तीसरा ऑप्शन जिंद की जुलाना सीट का दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बजरंग पुनिया को भी 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन यहां से कांग्रेस मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है। पवार अभी ED केस में जेल में बंद हैं। वे चुनाव ना लड़े तो उनके बेटे या बहू को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस उनका टिकट काट कर यह संकेत नहीं देना चाहती कि मुसीबत के वक्त नेता का साथ छोड़ दिया। बजरंग ने झज्जर की बादली सीट में भी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस को मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट काटना पड़ेगा। वत्स बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, इसीलिए कांग्रेस अगर उनका टिकट काटती है तो ब्राह्मण वोट बैंक नाराज हो सकता है। बजरंग को कांग्रेस की तरफ से बहादुरगढ़ और भिवानी को ऑप्शन दिया गया है। ये दोनों जाट बहुल्य सीट है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को टिकट देने के पैरवी की। हुड्डा ने कहा कि पहलवानों के साथ खड़े होने से हरियाणा में लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आएगा। केंद्रीय चुनाव समिति ने इसके लिए चर्चा के बाद हामी भर दी। हालांकि चुनाव लड़ने या ना लड़ने और सीट चुनने का फैसला विनेश और बजरंग पर छोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट पर दीपेंद्र हुड्डा ने किया था स्वागत। पेरिस ओलंपिक में एक दिन में 3 फाइट जीतने के बाद भी मेडल से चूकी विनेश का 17 अगस्त को भारत लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट से उनके गाँव बलाली तक ग्रैंड वेलकम हुआ था। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट पर ही स्वागत करने पहुंचे और फिर उनके काफिले में भी गुरुग्राम तक चले। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाप पंचायतें विनेश को बुलाकर उनका सम्मान कर रही हैं। झज्जर, रोहतक, जिंद, दादरी जिले में उनका कई जगह सम्मान भी हो चुका है। विनेश केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल हो चुकी हैं। साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के WFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।